नमस्कार, सच में धड़क का प्राइम शो आर पार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। राजस्थान विधानसभा के आगामी सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में सदन को शांतिपूर्ण सकारात्मक तरीके से चलाने पर सहमति बनी है। सभी दलों ने आसन की गरिमा बनाए रखने और असंसदीय शब्दों से बचने का भरोसा भी दिया, लेकिन बैठक खत्म होते ही सियासत का तापमान बढ़ता चला गया है। विपक्षी नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है कि सदन में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बचने की कोशिश की जा रही है। बसपा विधायक दल के नेता मनोज नांगली ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप भी लगाए और कहा कि ये लोग राजनीति करते हैं। उनका यह भी कहना है कि सरकार की भी सदन चलाने की मंशा नजर नहीं आ रही। नागरी ने साफ कहा है कि विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे सीधे जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि सदन शांतिपूर्वक चलेगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या जनता के असली मुद्दे सदन के एजेंडे में सबसे ऊपर होंगे? क्या सरकार विपक्ष के सवालों का सामना करेगी? क्या विपक्ष हंगामे के बजाय जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगा? आज की सबसे बड़ी बहस इसी पर, मुद्दों पर तकरार, विपक्ष के तीखे वार। सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं कराकर भागना चाहती है। सदन जब चल रहा है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। सरकारें अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहती है जिसका कोई काम नहीं है। अब भले ही सर्वदलीय बैठक में सदन चलाने की सहमति तो बन गई हो, लेकिन क्या राजस्थान विधानसभा का आगामी सत्र वास्तव में जनहित के मुद्दों पर गंभीर बहस का मंच बनेगा या सियासी टकराव एक बार फिर सदन की कार्यवाही पर भारी पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ सदन को गरिमा और शांति के साथ चलाने का संकल्प है, तो दूसरी तरफ सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी तेवर तल्ख दिखाई दे रहे हैं। अब सबकी निगाहें विधानसभा सत्र पर है। सदन चलेगा, मुद्दे उठेंगे या फिर सियासत के शोर में जनता के सवाल दब जाएंगे? आज होगी चर्चा इसी पर। रुक करते सीधे अपने मेहमानों का। प्रवक्ता है बीजेपी से अटल खंडेलवाल जी, स्वागत है। प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से आशीष हल्दीनिया जी, स्वागत है। स्पोक और साथ ही पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, एकलव्य सिंह जी, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क पर। अटल जी, पहले आपका रुक करते हुए, अब हालांकि देखिए विपक्ष पार्टी तो कह रही कि भाई अब जो कार्रवाई है वो तरीके से चलेगी, कोई सियासत नहीं होगी, कोई हंगामा नहीं होगा, लेकिन आपकी तरफ से भी बयान सामने आ जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही, विपक्ष पार्टी जो कह रही है, उस पर खरी उतरेगी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बताऊं कि जो विधानसभा सत्र है उसमें जनता के मुद्दे होने चाहिए, और जैसा वो कह रहे हैं कि भाई शिक्षा, स्वास्थ्य और जितने भी जनहित के मुद्दे हैं वो आने चाहिए, और उस पर बात रखने का सरकार को भी मौका देना चाहिए और विपक्ष को भी। इसमें कोई, देखिए आज माननीय जो स्पीकर साहब हैं वासुदेव नारायण जी, उन्होंने सर्वदलीय बैठक की। इस बात का सभी ने स्वागत भी किया, और उन्होंने वो सर्वदलीय बैठक इसलिए की कि भी जिससे विधानसभा का सत्र जो ये 6th सत्र है ये बहुत तरीके से चले, इसमें जनहित के मुद्दे उठाए जाएं। और देखिए हम लोगों का सोचना है कि जैसे पहले बाधाएं, बहुत सारी बाधाएं या हंगामे, जैसा 2024 के अंदर पहला ही सत्र था, राज्यपाल के भाषण में ही 3 बार कांग्रेस हंगामा करने लगी। अब की बार मैं मानता हूं कि देखिए राज्यपाल साहब का अभिभाषण के बाद टीकाराम जूली साहब विपक्ष के वो भी नेता हैं प्रतिपक्ष के, तो उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा और सब अपनी अपनी बात रखेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्योंकि देखिए सहमति पर तो अब बात हो चुकी है कि भाई अब सभी तरीके से इस कार्रवाई को वहाँ पर अंजाम भी दिया जाए, लेकिन विपक्ष पार्टी भी कह रही है कि आप लोग चर्चा से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए ऐसा है, पहले से कहते हैं कि पहले से मंशा है ना, हाँ। वो हमेशा ठीक रहेगी तो चीज़ें भी ठीक ही होंगी। मैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, हम पहले से कह रहे हैं कि हम खुद ये तय कर रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे कि भाई सत्र लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जनता की माने भलाई के लिए हम सब मिलकर के जो प्रश्न है वो आप पूछिए, हम जवाब देने को तैयार हैं, आतुर हैं, और आंकड़ों के साथ ये जवाब दिए जाएंगे।
आप भी वेल में हंगामा या इस तरीके की चीजें ना करें, अपने प्रश्नों का स्पष्ट तरीके से वो पूछें, और जो रूल रेगुलेशन है, पॉलिसीज है, और स्पीकर साहब जैसा भी दिशा निर्देश दे उसके साथ चलिए। संसदीय देखिए, आपके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब होंगे, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल साहब भी वहां होंगे, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग साहब भी, और मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष रफीक खान साहब भी होंगे। ठीक है, इन सब की भी जिम्मेदारी है, और सारे जो भी नेता विपक्ष में हैं वो सब मिलकर के, चाहे वो बाप पार्टी के थावरचंद जी हो, बीएसपी के मनोज कुमार जी हो, आरएलडी के डॉक्टर सुभाष गर्ग जी हो, इन सबको साथ लेकर के, और हम इस सत्र को, हमारी मंशा है कि ये सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़े, लोगों के लिए, लोगों के जनता की जो भी कठिनाइयां हैं उसको हम मिलकर के दूर करें। आशीष जी, ये दोहरी बातें क्यों कर रहे हैं आप? एक तरफ तो कहते हैं कि जो कार्यवाही है, सर्वदलीय बैठक जो हुई थी उसमें कहा था शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी, लेकिन आप दूसरी तरफ कहते हैं कि खुद सरकार है वो चर्चा से भागना चाहती है, आप उल्टा ही उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। ऐसा क्यों, दोहरापन क्यों अपना रहे हैं आशीष जी? देखिए, जो विधायक होता है वो जनता के द्वारा चुनकर विधानसभा में पहुंचता है, और जनता उसको इसलिए चुनकर विधानसभा में भेजती है कि वो उसके स्थानीय मुद्दों को उठाए, उसकी समस्या को उठाए, और सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार उनका जवाब दे जो मुद्दे विधानसभा के अंदर उठे। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है, इनकी दिशा साफ है, इनका चरित्र साफ है कि ये ना जनता के सवालों का जवाब देना जानते हैं, ना जनता के मुद्दों से इनको कोई मतलब है, क्योंकि हमने लोकसभा में भी देख लिया, राज्यसभा में भी देख लिया, और कल से आप यहां विधानसभा के अंदर भी देख लेंगे जब सत्र शुरू होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में, गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, हमारी पूरी कांग्रेस के नेतृत्व में हम जनता के मुद्दे पहले भी उठाते आए और आज भी उठाते आए। टीकाराम जूली जी सर्वदलीय बैठक में गए, उसके बाद में आपने उनकी बाइट सुनी। बाइट से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार की मंशा नहीं है कि सदन चले, सरकार की मंशा नहीं है कि बेरोजगारों के सवाल उठे, सरकार की मंशा नहीं है कि प्रसूताओं की मौत के सवाल उठे, सरकार की मंशा नहीं है कि जो अरे सर सुन तो लीजिए, उन बच्चों के सवाल उठे। ये मंशा कहां से आपको समझ में आ गई सर? अपहरण डकैती के, अरे आशीष जी सुन तो लीजिए, नहीं है, अरे सर सुन तो लीजिए, सवाल उठे। ठीक है, क्या करूं, आपकी मैंने सारी मंशाएं सुनी, मुझे तो समझ सरकार की मंशा नहीं है। अरे तो मैं ठीक है, गारंटी से कहता हूं 2 या 3 दिन से ज्यादा सरकार सदन को नहीं चलाएगी, क्योंकि सरकार भागती है, हर प्रश्न से भागती है, चाहे इनका केंद्रीय नेतृत्व बैठा हो, चाहे देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद हो, चाहे यहां पर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा हो। लेकिन मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं आपको कि अगर सदन के अंदर जनता के मुद्दे, अगर सवालों को नहीं लिया गया, जनता के मुद्दों का जवाब नहीं दिया गया, तो कांग्रेस सदन में भी आवाज उठाएगी, कांग्रेस सड़क पे भी आवाज उठाएगी, इनकी मंशा को सफल नहीं होने देगी। इनकी मंशा यही है कि सदन नहीं चले। ये किस चीज का बहाना ले रहे? चुनाव का बहाना ले रहे। नगर निकाय के चुनाव है, नगर निगम के चुनाव, पहले तो इनको टालते हुए आए और अब इसका बहाना ले रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई अधिसूचना जारी नहीं करी कि भाई कब से हम आचार संहिता लगाएंगे। अब बहाना ले लिया कि विधानसभा सत्र चल रहा है, अब विधानसभा सत्र के बाद में अगला बहाना लेंगे। चुनाव ये करवाना नहीं चाहते, सदन ये चलने नहीं देना चाहते। आप देख लीजिएगा सदन में यही होगा, जब विपक्ष सवाल उठाएगा, जब विपक्ष सवाल पूछेगा, जब विपक्ष कहेगा कितने रोजगार मिले, इनकी चुप्पी रहेगी। जब विपक्ष पूछेगा महिलाओं माताओं को कितना सम्मान हुआ, इनकी चुप्पी रहेगी। जब विपक्ष पूछेगा किसानों के साथ क्या हुआ, चुप्पी रहेगी। जब विपक्ष पूछेगा कितनी प्रसूताओं की मौतें हुई, 19 प्रसूताओं की मौतें हो गई, और ये सरकार अपने हाथ पे हाथ रख के बैठी है, निंदासन में बैठी है ये सरकार। अब आप देख लीजिएगा, जब जिस दिन सदन चालू होगा उसके अगले दिन ही, उसके 2 दिन बाद सदन स्थगित कर दिया जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आशीष जी, रुकिए सर प्लीज। आशीष जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप शायद फ्यूचर देखने लगे हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है। अरे आपके कहने से क्या हो जाएगा सर? अरे क्या होगा आपके कहने से सर? अरे आशीष जी, नरेंद्र मोदी आप सरकार है क्या? और आए क्या? आशीष जी, तो आपके कहने से क्या होगा ये बताइए ना मुझे। गांधी कह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, प्रियंका गांधी सोनिया सब कह रहे थे। मुझे एक बात बताइए आशीष जी, रुकिए आशीष जी, आशीष जी, नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, सहमति बनी तो ये सियासत क्यों? अरे आशीष जी सुनिए प्लीज मेरी बात। नहीं आए सदन के आशीष जी, आए भी कब? 1 मिनट आए भी कब? 3 मिनट 10 सेकंड के लिए देश की सबसे बड़ी पंचायत में आते हैं, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, और भाग जाते हैं। आशीष जी, मैं तो ये कह रही हूँ, अरे सर सदन नहीं चलने देंगे, ये जनता के सर। अगर आपको ऐसा लग रहा था तो तुरंत बोल देना चाहिए था ना आशीष जी। पहले आप सहमति बना लो बैठक में, उसके बाद आप यहाँ पर सियासत करते हो सर। ठीक है अटल जी, कुछ ठीक है अटल जी क्या कह रहे हैं? रुकिए सर, ठीक है। अरे सुन तो लीजिए आशीष जी, सुन तो लीजिए जवाब क्या कह रहे अटल जी।
अटल जी केवल इतना ही कि जिस तरीके से आशीष जी यहाँ पर डिरेल कर रहे हैं, अगर वैसा ही सदन में इनके सहयोगी करेंगे तो फिर बात खत्म। अच्छा एक और क्वेश्चन, अच्छा सुनो एक क्वेश्चन, अरे आप तो सब पे धड़क में ये कह दीजिए आए या नहीं। सुन तो मोदी जी आए, अमित शाह आशीष आए, जी, बात करी, सुनने का भी सवालों थोड़ा जवाब दिया। रखा करिए ना आशीष जी। एक बात कहलवा दीजिए, थोड़ा आप सुन- सॉरी नहीं, कर नहीं, रहे अरे हैं। सुन तो लीजिए आशीष जी, अरे सुन तो लीजिए ना सर, सर सुन तो लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए सर, कुछ होगा चिल्लाने से सर, ये भाजपा वाले आशीष जी कुछ होगा चिल्लाने से, अरे रुकिए तो सही, आशीष जी हर चीज का पहले कानून व्यवस्था कुछ होगा चिल्लाने से, अरे सर जब आप यहाँ पर नहीं सुन रहे हैं तो क्या आप सुन रहे हैं क्या विधानसभा में? आशीष जी कुछ होगा, आशीष जी कुछ नहीं होगा चिल्लाने से सर, जब आप यहाँ पर मेरी बात को नहीं सुन रहे तो वहाँ पर क्या सुन पाएंगे आप लोग? हाँ या ना करवा दीजिए। अरे आशीष जी सुन एक तो सवाल लीजिए ना, कम से एक कम। सवाल सर सुना भविष्य कीजिए, दिख रहा है। अरे बोलने से सुनो, कुछ नहीं होगा, सुना कीजिए आशीष जी, अरे सुना तो कीजिए कम से कम आशीष जी, सुन लो भविष्य लीजिए एक वक्ता बार। साहब केवल एक सवाल, आपने प्रसूताओं की 19 मौतों की बात की, ये मदर मोर्टिलिटी रेट और आज भी कितनी होगी होती सिकल है? में। कितनी सुनिए, है? आज भी सिकल की राजस्थान ताजा की घटना मदर है। एक मोर्टिलिटी पुस्तक की मौत रेट हो गई। कितनी है? क्या सरकार अरे चला रहे हैं आप? बताओ ना, क्या सरकार चला रहे हैं आप? बता डॉक्टर तो नहीं है दो। आपके पास में, डॉक्टर नहीं है, अरे इलाज नहीं हो रहा, दवाई नहीं है, एक अस्पताल लम्बे में जी, चलते हालत ठीक पड़ी है है। सवाई आशीष पाँच जी, के आप रोज आग किसी की लग बात रही है। सुन मदर नहीं रहे मोर्टिलिटी सर। रेट ना, राजस्थान आपको की जवाब कितनी सुना रही है। आग लग रही है? है। केवल इतनी क्या सी कर बता रहे हो आप? दीजिए। स्कूलों और में क्या कितने- व्यवस्था की कितनी आपने? महिलाओं छात्रा के में लिए निकलती बच्चे है? पढ़े, अध्यापक नहीं है। अरे क्या बता व्यवस्था तो कर रहे हो दो। आप? अरे मदर कानून व्यवस्था मोर्टिलिटी की रेट बात कितनी कर रहे हो? महिलाओं में ये निकलती है? जनता ये जानती है बता आशीष जी। दीजिए। ये बस पूरे मैं प्रदेश की आपको जनता समझा- भी जानती है कि आपने क्या किया अपनी वर्तमान सरकार पर। आशीष जी, आप आशीष जी अगर अरे सुनिए सर, इतनी कमी दिख रही है ना, अगर कभी आप पहले देख लेते शायद आपकी सरकार तो 2.5 साल उनकी सरकार के है ना, अरे तो हमारी सर, सरकार की अरे जो- सुन तो लीजिए एक हमारी बार, सरकार में जो अपराध अरे है, सुना तो है, कीजिए कम से कम, मुझे तो सुन 2.5 साल लीजिए भाजपा की सरकार है, सर, मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ किसी पार्टी की। 2.5 साल में अरे भाजपा मुझे की तो सुनिए सरकार कम से है, कम सर, भाजपा की ठीक सरकार है में जो एकलव्य अपराध जी, होंगे वही तो गिनाएंगे। सर एकलव्य जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि ये जो वैसे भी नहीं सुन रहे स्पोक पर्सन यहाँ पर, तो क्या लग रहा है कि वहां पर जो विधानसभा में लोग सुन पाएंगे या कार्रवाई चल पाएगी सुचारू तरीके से? देखिए मुझे लगता है ऋचा जी कि अपनी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से आशीष जी अपना जलवा दिखा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? हाँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार है हमारे राजस्थान में, इसका लगभग आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है। हाँ। तो अब राजनीति तो गर्म होने का समय आ ही चुका है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। देखिए इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि अभी देश में एक ऐसा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा इतना गर्म है जिसके कारण भारत सरकार के शिक्षा मंत्री का, एक बड़े मंत्री का इस्तीफा हो गया। तो मुझे लगता है कि, और वो छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो यदि उसको लेके जो छात्रों की भावनाएं हैं या कुछ इस तरह के उससे शिक्षा क्षेत्र से जो जुड़े मुद्दे हैं, मुझे लगता है कि ये तो विपक्ष का धर्म है कि वो उस मुद्दे को भुनाएगा, दूसरी अन्य जगहों पे भी, अन्य प्रदेशों में भी भुनाएगा, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। राजस्थान में जरूर ये बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि राजस्थान में देखिए जो एक राजनीतिक संवाद और शिष्टाचार की जो एक परंपरा रही है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में वो दूसरे प्रदेशों के मुकाबले वो थोड़ी सी बेहतर रही है। और यहाँ की जनता, और यहाँ के आप देखिए अभी जो हम परिप्रेक्ष्य भी देखते हैं हमारी विधानसभा में, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों के पास ही बहुत ही कुशल वक्ता हैं, आशीष जी जैसे और अटल जी जैसे। हाँ। तो मुझे लगता है कि जनता उन लोगों को सदन के पटल से सुनना चाहेगी, बजाय इसके कि जो अभी हम देख रहे थे और लोग सुन नहीं पाए, दर्शक सुन नहीं पाए। मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात यह है कि अभी निकाय चुनाव और जो पंचायत चुनाव की बात हो रही थी वो भी एकदम इम्पेंडिंग हैं, तो उसको भी लेके मुझे लगता है कि विपक्ष मजबूती से विधानसभा के पटल से अपनी आवाज़ रखना चाहेगा। लेकिन एक बात मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा ऋचा जी की, माननीय कांग्रेस प्रवक्ता ने, आशीष जी भाई है मेरे, लेकिन मतलब क्योंकि उन्होंने बात कही तो मैं कह दूं कि उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भाग गए। मैं आपको बताऊं कि तथ्य क्या है। तथ्य यह है कि जब राहुल गांधी जी ने ये कहा कि अमित शाह मेरे सामने खड़े होके, उसकी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने सदन में खड़ा हो जाए, ये बोला था उन्होंने। अमित शाह ने इमीडिएटली स्टेटमेंट रिलीज करा कि 3 बजे से चर्चा कर लेते हैं, मैं आऊंगा, बैठूंगा, आप चर्चा करते हैं, स्टेटमेंट भी नहीं दूंगा, चर्चा कर लेते हैं, मैं बैठूंगा, आपके सारे चर्चा को सुनूंगा, पॉइंट्स बनाऊंगा और पॉइंट बाय पॉइंट उसका जवाब दूंगा। तो उसके बाद जो राहुल गांधी जी की प्रतिक्रिया आई वो आई कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड।
इन लिसनिंग टू अमित शाह। तो ये तथ्य हैं जो आपके दर्शकों को पता होने चाहिए। तो सिर्फ एक नैरेटिव बना के और मतलब संसद को या विधानसभा को रोक देना, मुझे लगता है उससे बेहतर यह है कि उसी सदन के पटल से आप अपनी उन बातों को रखो जो कि आप जनता तक पहुंचाना चाहते हो, बजाय इसके कि आप मतलब संसद या जनता की बात को सदन के पटल पर डिस्कस ही नहीं होने दो। ठीक है अटल जी, देखिए आज कांग्रेस कमजोर तो है नहीं, ये आप भी जानते हो। विपक्ष पार्टी जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ी हुई है, हर एक सवाल को लेकर जवाब मांगना चाहती है, तो उनके भी सवाल लाजमी है ये, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो या महिलाओं को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर ही क्यों ना हो, उनके सवाल वाजिब है, तो जवाब देना पड़ेगा आप लोगों को। जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, सत्ता पर आप लोग बैठे हुए हैं। ऋचा जी, हमने कब मना किया? हम तो हर बार भी, तो ये जो हर मंशा बार का जिक्र किया जा रहा है, जो अभी आशीष जी भी कह रहे हैं कि आप लोग की तो मंशा ही नहीं है नहीं कार्रवाई चलाने की। आप बताइए, ये आप पहले अंतर्यामी हो जो पहले से जान जाते हो कि मंशा नहीं है। अच्छा, आप ये लोकसभा की बात कर रहे थे, अभी एकलव्य जी ने भी कहा आए ना हम विथ डेटा आए और बोला, सुनो तो सही एक मिनट, इससे संसद बंद, संसद सत्र खत्म हो गया था क्या? बिल्कुल खत्म ही कर दिया आपने तो। मतलब कब आए आप? सत्र में ही कब तो आए? आना था। 13 को नहीं, मैं इससे मैं क्या इस बात का फर्क जवाब पड़ रहा देना है? चाहूंगा ऋचा जी, मैं अभी बोल दूंगा रहा बाद में हूं, दूंगा। सत्र खत्म होने के बाद आए क्या? मेरे को तो केवल इतना सा बता बिल्कुल दीजिए। सत्र तो समाप्ति की ओर ही था। हद हो गई। समाप्ति ये- की ओर था। ये- एक बात ये- बताइए ये- अटल जी, 3 बजे तक- 20 जुलाई से सवाल किया जा रहा इससे है कोई फर्क कि नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए नहीं। 20 जुलाई से। मैं एकलव्य जी को भी ये मेरी बात। कहूंगा, बड़े भाई है मेरे, नहीं। आदरणीय, अच्छा, 20 पहले जुलाई से एक सवाल बार किया जवाब जा रहा पूरा था। हो जाए। 12 आशीष जी, अगस्त आशीष जी, को एक बार जवाब 12 अगस्त पूरा को हो जाए। गृह मंत्री ये आप शांत कैमरे के होते नहीं सामने हो, आते सर। हैं कि मैं सुनो आना तो चाहता हूं, सही। मैं आना आशीष चाहता हूं, जी, मुझे आशीष विपक्ष जी। आने नहीं दे रहा। एक मिनट ऋचा जी, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मुझे सर, आने मैं नहीं दे रहा आपको बहुत विपक्ष, समय राहुल देती हूं, गांधी सर, नहीं मैं आने दे आपको रहे। तो बोलने दीजिए, अटल लेकिन जी। ये अच्छा। वही अमित शाह अच्छा, है। सुनो। अटल जी एक सुनिए, मिनट, अटल ये जी, वही अमित शाह है अटल जो जी, पिछला आपको सदन नंबर चला था, आएगा, एक बिल्कुल को याद बोलिएगा, होगा, सर। जब आशीष पिछला जी, लोकसभा का आशीष सदन जी चला बोलिए, था, प्लीज, तो सर। यही अमित शाह अटल जी बोलिए। लोकसभा में खड़े होकर प्लीज, आशीष जी। छाती ठोक कर कह रहे थे कि मैं अमित शाह हूं, मैं देश का गृह मंत्री हूं, मैं चाहूंगा जो बोलूंगा, मैं चाहूंगा जब बोलूंगा, मुझे क्या बोलना है ये मैं निर्धारित करूंगा, कब बोलना है ये मैं अरे निर्धारित आशीष जी, करूंगा। रुक तो ये वो जाइए। अमित शाह है। और जब सदन चल रहा सुन था, तो लो। अरे सुन तो लीजिए एक अमित शाह बार। राहुल गांधी सुन तो अरे लो। आशीष जी, सुन तो लीजिए सर। सर सुन तो लीजिए सर, मेरा खुद गला बैठ जाएगा सर। नहीं, प्लीज। अरे सुनो आशीष सुन तो जी। लीजिए सर। अरे सुन अरे तो सर लो। सुन तो लीजिए, अरे अरे सुन तो सुन लीजिए तो एक लो। बार। बहादुर बता रहे हैं। सवाल सुनो मैंने तो। किया, तीन जवाब तो ले लूं एक बार। 3 मिनट 10 सेकंड के आशीष लिए जी। कोई आकर बहादुर बन सकता है क्या? सुन तो लो। अटल जी को मुझे बता दे, 3 मिनट 10 सेकंड में राहुल गांधी ने क्या हंगामा कर दिया? भग कांग्रेस गए ने वो। क्या हंगामा कर दिया? वो भग दोनों गए। सदनों में कौन सा वो भग कौन गए। किया? आप वो बैठ के भग ना, गए। आप बैठ के और वो सवाल बोले दिया कि हमारे। हमें हमारे स्पीच सवाल नहीं, के सवालों का वो जवाब भग दिया। गए। सवालों का यही तो जवाब दिया। अरे उस कैमरे के सामने मणिपुर दो। के अगर वक्त सदन में नहीं दे गृह सकते, मंत्री अगर जवाब इतने दे रहे कमजोर हो, थे, इतने तो वो कायल हो, PM के लिए इतने बोले। डरपोक हो, और तो जैसे कैमरे के PM सामने साहब देखो ना, आए, हम तो राहुल आज भी गांधी पूछे, भग गए। गोलियां भगना किसने चलाई? की छल्ले एक- किसने चलाए? एक आंसू गैस के गोले पूरा किसने दागे? attitude बन लाठियां चुका है किसने चलाई? भगना। कील खड़ी हुई लाठियां अरे बच्चों पे सुनो। किसने चलाई? अच्छा बच्चों सुनो, पे अत्याचार किसने सुनो किया? तो सही किसने है। मारा? और किसने झारखंड मारा? में क्या सुनो हुआ? युवाओं को। मैं अरे युवाओं का जवाब आशीष दूंगा। जी। ऐसे मजा ही आज भी नहीं आएगा जवाब ना। आया। आज ऐसे भी जवाब विधानसभा आया। भी आज चलेगी भी तो जवाब आपको आया मजा क्या? नहीं आएगा। प्रधानमंत्री रात को वीडियो बनाते हैं छुप छुप के। क्यों भाई? देश की जनता के सामने आओ ना। अरे सुनो देश तो के सही। 140 करोड़ लोगों ने चुना है ना आपको। बोलते क्यों हैं नहीं ना। आ रहे? अरे फिर इंस्टाग्राम भगते पे क्यों? वीडियो पोस्ट करो, मणिपुर एक्स पे वीडियो पोस्ट करो, के फेसबुक ऊपर पे बोले, वीडियो पोस्ट करो। SIR पे इतना बोले है तो क्या आप भग प्रधानमंत्री? जाओगे। एक मिनट, हमको रुकिए, आप प्लीज, लोग रुक कहते जाइए। हैं कि भाजपा अरे रुक ने जाइए, वीडियो अरे रुकिए वीडियो प्लीज सर, आशीष जी। वीडियो अरे रुकिए सर प्लीज, आशीष जी रुक जाइए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम से सर, कि साइंस इंस्टाग्राम ही चलाते हैं क्या देश के सर? प्रधानमंत्री को और ये बाहर सब आके कैसी बोलना बातें कर रहे हैं चाहिए, आप लोग इंस्टाग्राम सर? पे बड़ा कैसी बड़ा बातें कर रहे हैं? चार जवाब ले लो आप प्रधानमंत्री पूरा। बनाया है। अरे सर ट्विटर पे रुकिए, बोले आशीष जी। प्रधानमंत्री बनाया है, 140 करोड़ आशीष लोगों जी। का सामने लेके आशीष जी ऐसे डिबेट शो नहीं होता सर आपकी तरह, प्लीज सर थोड़ा सुना भी कीजिए। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो सुना कीजिए सर प्लीज। रुकिए आशीष जी। संसद के पीछे ठीक के है। दरवाजे में जाके हाँ। अपने प्रमुख अच्छा। जो उनके मीडिया चैनल वाले उनको बोलते हैं। सर ये आप और बता रहे हैं क्या सर? और लगता बात है करते मुझे अब कांग्रेस और बात वाले करते एडवाइस हैं। देंगे बीजेपी को, सरकार को, ठीक है? 10 सेकंड में सदन क्यों स्थगित अरे किया रुकिए जाए? आशीष जी। अनिश्चितकाल के लिए अरे रुक तो जाइए सर, सर रुक तो जाइए प्लीज सर, रिक्वेस्ट करूँ मैं आशीष आपसे। जी अटल ना। जी जवाब दे दो आपको। अरे रुकिए तो सही, अटल जी मुझे ये समझाइए कि आप लोग सुनिए तो हाँ। सही, आशीष जी का इशू क्या है? सुन लीजिएगा पहले आशीष जी, फिर आशीष बोलिएगा, जी आप नादान टाइम है, तो नादान नादान है तो हमें सुनो जानकार बनाओ ना। सर, हमें जानकार अरे बनाओ ना। सुनो। नादान ही सही, एक- हमको देश अरे के लिए पूरी लड़ा है बात भाई। तो सुन लो ये वो आशीष जी। कांग्रेस है जिसने नादानी में ही देश को आजाद करवाया भाई। ये वो कांग्रेस है जिसने अपना सर मुझे बहुत बुरा लगता है, इतना गंभीर मुद्दा है और आप मजबूती के साथ आपको बैठना चाहिए और आप इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। आशीष जी पेंशन लेकर
है, ऐसी कम्युनिटी नादान ही सही है। हम तो देश के सुनने की क्षमता तो रखो। हम तो देश के लिए नादान ही सही तो है। आप- हम तो देश के लिए लहू बहाने वाले नादान ही अरे सही है। सुनो तो हमें सही नादान यार। लेने दो। सुनो। समझदार हो ये तो बता दो। अरे कि हाँ, ये- कि वो देश के बता रहा हूँ बच्चों का आपको। कसूर क्या था? अरे आप आशीष बता दो, जी। ये तो बता दो। अरे आप सर बच्चों सुन पे तो गली लीजिए ना किसने सर। लगाई? अरे आशीष जी ये तो प्लीज बता रुक दो, जाइए सर। उनको मारा किसने सर था? मेरा गला अरे खराब हो ये जाएगा तो चिल्ला कर सर। प्रधानमंत्री और गृह सर मंत्री को प्लीज जवाब मुझे क्यों आपकी नहीं दिया? आवाज डाउन करवानी मैं पड़ेगी। तो प्लीज समझदार सर से रिक्वेस्ट पूछ कर रहा रहे हूं, हैं समझदार लोग बताएं ना। सर पूरी बात तो इनकी सुना कीजिए कम से कम पार्टी आशीष जी। वो कहना क्या चाह रहे हैं कम से कम बस जवाब इतना तो ले लो सा ना सुनो। सर। ये कह रहा हूं ना, आप जवाब समझदार नहीं देना हो चाह रहे हो सर। आपकी खुद की मंशा नहीं है जवाब लेने की। आप खुद नहीं चाहते कार्रवाई हो यहाँ पर। अरे सर आशीष जी ऐसे नहीं होता सर। हर जवाब तरीके- दो। अरे हाँ, सर जवाब जवाब सुन देता तो हूँ, लो ना। सुनो तो और सही क्या है। कह रहे थे इधर से आधे घंटे से यही तो बोल रही हूँ सर मैं। चुप हो जाओ जवाब तो ले लो। अरे रुकिए आप तो नादान सही है। प्लीज रुक जाइए जवाब आशीष दो। जी। अरे अरे सुनो। रुक तो जाइए सर। एक शब्द बोलते आप बीच में बोलने हाँ, पर शुरू कर यही देते हो तो सर। बोल रहा हूँ। सेंटेंस पूरा बोलने दीजिए। इतना बात तो बढ़िया पूरी सा करने बोला दीजिए ना मैंने उनको। बोलिए इनको। सर। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस का है ना, इन आशीष जी को पता नहीं नादान आईने को क्या खबर कि चेहरे के पीछे कितने चेहरे हैं। तो वो जो बोलते हैं ना, जो टीकाराम जूली जी और ये सब मिलकर आए और आते ही बाहर आते ही उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया है। वो जादूगर साहब, उनके चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हैं उनके स्टेटमेंट, और आप लोग उसे जादूगर बोल देते हो। ये है इशू। वहां मीडिया इशू बोल रही आता है, है। जादूगर हमने कब बोला? अरे इसलिए मीडिया इशू बोल रही है है, भाई, कि जादूगर मीडिया से बात करो। वो चेहरा अगर साफ साफ प्रश्नों को बताए कि ये प्रॉब्लम्स है, हम ये सॉल्यूशन चाहते हैं, आपका डेटा क्या है, आपका अर्थ बताइए क्या ना, है, सदन के अंदर तो हम बताइए। बोलेंगे ना। सदन के अंदर बताइए, हम भाग जाएंगे। तैयार है ना आपकी सारी बातों का हम तो जवाब लोकसभा देने में के बताया लिए। ना, हमने राज्यसभा में बताया, लेकिन यहाँ भी बता देंगे। अपने लोगों राजस्थान के की सबसे बड़ी चेहरे, पंचायत में बताएंगे आपको। उसके फिर आपका अंदर के आईना, चेहरों को आपकी भी धूल, देखें आपका आप। चेहरा, आपकी शक्ल, मैं ये बोल सब रहा हूं। साफ हो जाएगा। अरे सर इस राजस्थान मैं की ये जनता बोल के रहा हूँ सामने। थोड़ा गहराई में बात जाइए आशीष अपनी जी। कांग्रेस के, अरे तो हम तो आपको गहराई समझ में में ही हैं। आएगा। हम तो गहराई में ही हैं। यही बोल रहा हूँ आप आपको, समझिए, बस। ऊपर पर मत तैरिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में 2.5 साल का बचा रिक्वेस्ट है। ये कर रहे 2.5 साल बाद हैं सत्ता कि से जाएंगे लोगों आप। के पैसों पे ठीक है, चलने बहुत वाली बढ़िया, आशीष जी, आपको विधानसभा का भविष्यवाणी- समय नहीं एक खर्च तरफ इसलिए से- कह रहे हैं, ठीक है, लोकसभा एक- और ठीक है सर, आप ठीक है सर। उसका एक क्या तरफ तो जनता सर आप के यहाँ पर लिए भविष्यवाणी काम कर देते हैं। ठीक है सर, और कार्रवाई शुरू हुई नहीं, उससे पहले आपने भविष्यवाणी भी कर दी है। एकलव्य जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। एकलव्य जी, क्या समय ये तो दोहरा मिला दिखाई ही नहीं, देता सर। कांग्रेस पार्टी का? किस तरीके से पहले कहते कि हम तैयार है, सहमति है, आराम से बैठक की जाएगी, चर्चा होगी और कार्रवाई सुचारू तरीके से चलने की, लेकिन उसके बाद बाहर आते इनका रवैया बदल जाता है सर। देखिए ऋचा जी, मुझे अपने घर से यहाँ आने में आधा घंटा लगा। 15-20 मिनट से मैं आशीष भाई को सुन रहा हूँ। मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 30 सेकंड मिलने चाहिए बोलने नहीं के सर, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए बोलिए। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इन्होंने 2-3 बड़ी अजीब सी बातें रखी जिसका इस डिबेट से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आरएसएस और बीजेपी के लिए बोल रहे थे कि वो अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली पार्टी थी। ये तो बेवजह की नहीं बातें नहीं, सामने मुझे आ ऐसा जाती लगता है कि इसका जो तर्क देते हैं ये लोग, उसी तर्क से अगर मतलब अगर तर्क से ही चर्चा करनी है जिसकी जनता को उम्मीद होती है, तो क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे, BR अंबेडकर जी, वो भी तो ब्रिटिश वाइसरॉय के कैबिनेट में थे। उनके कैबिनेट में उनकी शपथ लेके काम कर रहे थे, तो क्या वो भी उनकी मुखबिरी कर रहे थे? हाँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जनता को ना तर्क से जो है, एक दूसरे की बातें जो है, आप कोई मुद्दा उठाना चाहते हो आप उस मुद्दा को उठाओ, लेकिन उसी इशू पे दूसरी तरफ से तर्क से जवाब भी आने दो। मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ चिल्लाते ही रहेंगे, आप सोचिए कि 1 मिनट चलने के लिए कुछ लाख रुपए लगते हैं टैक्स पेयर मनी के विधानसभा का। उसी तरह से हमारी जो संसद है वहां पे भी रफली मतलब जो मैंने लास्ट सुना था कि करीब 28 लाख रुपए 1 मिनट का खर्चा है संसद के सदन को चलाने का। और इस तरह से अगर हमारी जनता मतलब बैठ के देखेगी कि बिल्कुल, जिनको और विपक्ष ये पार्टी को वो ये लोग हैं, सोचना ये और वो लोग समझना हैं जो पड़ेगा। हमारे बिल्कुल। देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स और ये हैं। समझना पड़ेगा, सोचना तो पड़ेगा कहीं ना कि कहीं समझना जनता पड़ेगा के कि जो मुद्दे यही हैं, लोग हैं वो जो आप हमारे उठाए मुद्दे जाए, ना कि उठाएंगे। हंगामा किया जाए, ना कि वॉकआउट किया जाए। ठीक है आशीष जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, 10 सेकंड से लास्ट कमेंट सर, 10 सेकंड। नहीं, लेकिन भीमराव अंबेडकर जी वाला जवाब दे देना पिछले आशीष बार भाई 60 कि रुपए वो भी की मुखबिरी कर रहे थे क्या? ली थी आशीष भाई 60 बता। रुपए की पेंशन किसने ली थी? हाँ, ठीक आप है। तो नाम बताओ किसने ली थी 60 रुपए की पेंशन? नहीं, मैं कह रहा हूं। 60 रुपए की पेंशन किसने ली थी? नहीं, आप कहो सच बेधड़क पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, किसने नहीं ली थी 60 रुपए की तो पेंशन? मैं कह रहा हूँ ना, पेंशन लेने किसने वाला ली थी? नाम मुखबिर बताओ होता है। आप। पेंशन नाम बताओ आप किसने ली थी? अरे सर मैं कह रहा हूँ ना, किसने ली थी? पूछ रहा हूँ सर नाम बताओ ना किसने ली मुझे थी? नहीं पता, लेकिन 60 पैसे बताइए, वो आपको लेने पता वाले नहीं है नहीं भीमराव अंबेडकर जी का सवाल तो आपको पता है। नहीं, और नहीं, आप उस व्यक्ति
का नहीं पता। तो पेंशन लेने वाला मुखबिर होता है क्या? अंग्रेजों से माफीनामा लिखा था, कितनी बार माफीनामा लिखा था? किसने लिखा था? किसने लिखा था? उसका है आपके पास में, सावरकर जी ने माफीनामा लिखा है। ठीक है 60 पेंशन ठीक है अटल जी सर हो गया समय। अटल जी 10 सेकंड, आशीष जी रुक जाइए सर प्लीज, सर समय खत्म हो गया है। आशीष ठीक, अटल जी 10 सेकंड, अटल जी 10 सेकंड, अटल जी 10 सेकंड, रुकिए प्लीज रुक जाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज चुप हो जाइए प्लीज, समय खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के। फिलहाल आर पार में इतना ही, नमस्कार। सरकार मुद्दों पे चर्चा नहीं कराकर भागना चाहती है। सदन जब चल रहा है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो। सरकारें अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहती है जिसका कोई काम नहीं है।